90 शब्द प्रति मिनट शुरू। पिछले कुछ समय से सोने के दाम जिस तेजी से चढ़ रहे हैं उसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। सोना अब 52,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले यह इतनी ऊंचाई पर कभी नहीं गया। इसलिए महंगे होते सोने को देखकर एक बार तो मन में यह बात आना स्वाभाविक ही है कि काश सोने में पैसा लगाया होता तो भारी मुनाफा होता। पर हर निवेशक ऐसे निवेश का फैसला आसानी से नहीं कर पाता। पिछले साल अगस्त में सोना जब 40,000 रुपये प्रति तोला पहुंचा था तभी से संकेत मिल रहे थे कि आने वाले वक्त में यह पीली धातु आसमान छुएगी। अभी जो स्थिति बनी हुई है उसमें अगर सोना नित नए रिकॉर्ड बनाता रहे तो हैरानी की बात नहीं होनी चाहिए। सोने के रोजाना बढ़ते दाम से जहां निवेशकों की चांदी हो गई है वहीं कारोबारियों और साधारण खरीदारों की चिंता बढ़ना भी लाजमी है। देश ही नहीं दुनिया भर के सराफा बाजारों का अभी जो रुख बना हुआ है उसे देखते हुए हाल फिलहाल इसमें गिरावट के आसार नजर नहीं आते। हालांकि अब त्योहारी और शादी ब्याह का मौसम ज़्यादा दूर नहीं है। ऐसे में सोने की मांग बढ़ेगी। लेकिन अगर सोना सस्ता नहीं होगा तो खरीदार सोने को हाथ लगाने में हिचकेंगे। पैरा जब दुनिया कोरोना महामारी के संकट से गुजर रही है, वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी का सामना कर रही है, ज़्यादातर देशों की माली हालत लड़खड़ा गई है, इसके बावजूद सोने की चमक पर कोई असर नहीं पड़ा है बल्कि यह तेज ही होती जा रही है। इसका बड़ा कारण यह है कि दुनिया भर में ब्याज दरें काफ़ी नीचे आ चुकी है। जमीन जायदाद कारोबार ठप पड़ चुका है। शेयर बाजारों की हालत इतनी खस्ता है कि निवेशक और हाथ जलाने का जोखिम नहीं ले सकते। इसलिए पारंपरिक निवेश सोने को सबसे बेहतर और सुरक्षित विकल्प के रूप में देखा जा रहा है। सोने को लेकर लोगों और निवेशकों के मन में भरोसा इसलिए भी मजबूत रहता है कि सोने ने हमेशा अच्छा प्रतिफल दिया है। पिछले करीब 5 दशकों में सोने में 14% सालाना की वृद्धि दर्ज की गई है और पिछले एक साल में तो इसमें 40% का इजाफा हुआ है। इतना ज़्यादा मुनाफा और किसी निवेश में आसानी से नहीं मिल सकता। इसके अलावा सबसे बड़ा सुरक्षा भाव यह है कि हमेशा पास रहता है, इसलिए इसमें कहीं कोई जोखिम नहीं है। पैरा हालांकि सोने में तेजी का रुख एक निश्चित अंतराल पर बनता रहा है। यह चक्र 2 से 5 साल तक होता है और लंबा भी खींच सकता है। अब से पहले सोने में तेजी का दौर 2001 में शुरू हुआ था और 2011 तक चला था। अब यह
चक्कर फिर से लौटा है। इसलिए माना जा रहा है कि आगामी 2-3 साल इसमें गिरावट नहीं आने वाली। लेकिन जो लोग सोने में निवेश नहीं करते और सिर्फ ज़रूरत भर के लिए खरीदते हैं, उनके लिए मुश्किल यह है कि इतना महंगा सोना कहाँ से खरीदें। ऐसी सूरत में मिलावटी सोने का कारोबार बढ़ता है और सोने की तस्करी भी। मिलावटी सोना काफ़ी सस्ता मिल जाता है और आम तौर पर बाजार में शादियों के सीजन में खपा दिया जाता है। हालांकि इससे बचाव के लिए ही अब अगले साल जून से सोने के जेवरों पर हॉल मार्किंग की व्यवस्था लागू होगी। समस्या यह है कि सोने के मामले में भारत आयात पर निर्भर है। ऐसे में गैर कानूनी तरीके से बाहर से सोना लाने वालों पर निगरानी रखना भी बड़ी चुनौती है। पैरा भारत ने रूस से 33 लड़ाकू विमानों की खरीद का जो फैसला किया है, उससे वायुसेना को निश्चित रूप से मजबूती मिलेगी और सरहदों पर मिल रही चुनौतियों से ज़्यादा कारगर तरीके से निपटा जा सकेगा। लद्दाख के पूर्वी हिस्से में भारत चीन सीमा पर पिछले 2 महीने से जिस तरह का तनावपूर्ण घटनाक्रम चल रहा है, उसे देखते हुए यह जरूरी हो गया है कि भारत अपनी सैन्य ताकत में तेजी से इजाफा करे। यूँ वायुसेना के आधुनिकीकरण की कोशिशें तो काफ़ी पहले से हो रही है, लेकिन हाल की ज़रूरतों को देखते हुए इसमें किसी भी तरह की देरी की गुंजाइश है नहीं। इसलिए पिछले महीने रक्षा मंत्री की मास्को यात्रा के दौरान MiG-29 और सुखोई विमानों की खरीद पर जो चर्चा हुई थी, उसे जल्द ही अंतिम रूप भी दे दिया गया और इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए रक्षा खरीद समिति ने गुरुवार को 38,900 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को हरी झंडी दे दी। इसके तहत वायुसेना, नौसेना और थल सेना के लिए हथियार खरीदे जाएंगे। पिछले साल फ्रांस से राफेल विमानों की खरीद के बाद यह दूसरी बड़ी रक्षा खरीद है। पैरा चीन से बढ़ते तनाव के बीच लड़ाकू विमानों का यह सौदा इस बात का स्पष्ट संकेत है कि सीमाई इलाकों में भारत अब अपनी सैन्य स्थिति और मजबूत कर रहा है। खास तौर से सामरिक रूप से महत्वपूर्ण इलाकों के लिए अब ठोस रणनीति पर काम शुरू हो गया है। यह तो हकीकत ही है कि भारतीय वायुसेना पहले से ही लड़ाकू विमानों की कमी का सामना कर रही है और संकट काल में लड़ाकू विमानों की कमी देश की सुरक्षा पर भारी पड़ सकती है। इसलिए सबसे ज़्यादा जोर लड़ाकू विमानों की खरीद पर है। ताज़ा रक्षा सौदे के तहत भारत रूस से 21 MiG-29 और 12 सुखोई 30 विमान खरीदेगा। MiG-29 की खेप तो रूस से ही आएगी, लेकिन सुखोई विमान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL में ही तैयार किए जाएंगे। सुखोई विमान के निर्माण के लिए
तकनीकी सहयोग को लेकर भारत और रूस के बीच करार है। इसके अलावा पुराने मिग विमानों का भी कायाकल्प करके उन्हें आधुनिक बनाया जाएगा। थल सेना की शक्ति बढ़ाने के लिए रॉकेट लॉन्चर, पिनाक और मिसाइलें खरीदने के अलावा रेडियो सॉफ्टवेयर को उन्नत बनाने का काम भी होगा। नौसेना के लिए भी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल प्रणाली खरीदी जाएगी। पेरा भारत को सबसे बड़ी और स्थायी चुनौती तो दो पड़ोसियों पाकिस्तान और चीन से ही है। पिछले कुछ वर्षों में दोनों ही देशों की तरफ से सीमाओं पर जिस तरह का आक्रामक रुख देखने को मिला है, उससे यह तो साफ है कि भारत को कभी भी किसी भी देश से या एक ही वक्त में दोनों तरफ से हमलों का सामना करना पड़ सकता है। रक्षा विशेषज्ञ भी समय समय पर इस बारे में सचेत करते रहे हैं। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अशांति के बाद चीन ने जिस तरह की मोर्चाबंदी करते हुए सैन्य जमावड़ा बढ़ा दिया है, उसे देखते हुए जरूरी हो गया है कि हमारी वायुसेना अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टरों से सुसज्जित हो। पिछले साल वायुसेना ने दुनिया के सबसे आधुनिक लड़ाकू हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64E को अपने बेड़े में शामिल किया था। इसके बाद राफेल खरीदे गए। हालांकि भारत अपनी ओर से युद्ध से बचने की नीति पर चलने वाला देश है, लेकिन दुश्मन के हमले का जवाब देने के लिए सेना का मजबूत होना जरूरी है। स्टॉप।